उत्तर प्रदेश में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। संभल के चंदौसी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर आज कार्रवाई हुई। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे पहले मस्जिद के ऊपर बनाई गई मीनार को गिराया गया। 40 फीट की ये ऊंची मीनार पल भर में मिट्टी में मिल गई। प्रशासन की टीम ने हाइड्रा मशीन से एक मजबूत रस्सी बांधी और फिर मीनार को यहाँ ढहा दिया। प्रशासन ने मीनार को गिराने से पहले चारों तरफ बांस बल्ली की पाड़ लगाई थी ताकि आसपास के मकानों को नुकसान न पहुंचे। मीनार के अलावा मस्जिद के अन्य हिस्सों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कोई विरोध न हो, इसलिए एसडीएम और सीओ अनुज चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने रज़ाए मुस्तफा मस्जिद कमेटी को 20 दिन पहले नोटिस जारी किया था और 19 जून को नोटिस की समय सीमा खत्म हो गई थी। दरअसल वारिस नगर में नगरपालिका की 6 बीघा जमीन पर मस्जिद समेत कई मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं। मस्जिद गिराए जाने के बाद अब अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण चाहे जहां भी हो, जैसा भी हो, योगी सरकार के बुलडोजर से बच पाना नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामपुर और अंबेडकर नगर से सामने आई है, जहां अवैध मदरसे और मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। रामपुर में अवैध मस्जिद और अंबेडकर नगर में अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। दोनों अवैध इमारत के खिलाफ पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया और फिर बुलडोजर से दिन के उजाले में मिट्टी में मिला दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन सड़क चौड़ीकरण के दौरान किया जा रहा है। शहर में जाम से निजात पाने के लिए सरकार की तरफ से उन तमाम अवैध कब्जे को सेलेक्ट किया गया है जिसका निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है। इधर अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से पहले कब्जा किया गया था और उस जगह मदरसा बना दिया गया, जिसकी संख्या करीब 4 से 5। प्रशासन की तरफ से उन तमाम धार्मिक ढांचों को नोटिस के बाद समतल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम ने साफ कर दिया है, अवैध कब्जे के खिलाफ यूं ही कार्रवाई जारी रहेगी जब तक शहर से तमाम अवैध निर्माण को खत्म नहीं कर दिया जाता। बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल ब्रेक लगने वाला नहीं है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर का वार जारी है। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में भी आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे लाइन किनारे बनी झुग्गियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां झुग्गियों को गिराए जाने के दौरान स्थानीय लोग भड़क उठे। महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर डिमोलिशन ड्राइव का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने 6 फुट का नोटिस देकर 15 फुट तक तोड़फोड़ की। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। गुस्साए लोग रेलवे पटरी पर उतर आए और कार्रवाई को रोके जाने की मांग करने लगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर कार्रवाई जोरों पर रही। कानपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कणावनी गांव में जीडीए ने 6 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बुलडोजर की ये गूंज अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, दिल्ली में भी इसका असर साफ नजर आने लगा है। हमारी अगली खबर आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। एम्स की जीनोमिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट एक्टिव है और इससे लोगों में डर का माहौल भी पैदा हो गया है। दरअसल कोविड को लेकर एम्स भोपाल की जीनोमिक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का XFZ वेरिएंट अभी भी एक्टिव है। जून के तीसरे हफ्ते में जितने भी पॉजिटिव मरीज मिले उनमें XFZ वेरिएंट पाया गया। हालांकि एम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक मई में एक्टिव हुआ कोरोना का LF7 वेरिएंट अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। खतरनाक XFG वेरिएंट का पता तब चला जब भोपाल समेत कई जिलों से सैंपल लिए गए, जिसमें 63% मरीजों में XFG वेरिएंट पाया गया। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश से लिए गए 44 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिनमें से 28 सैंपल में XFG वेरिएंट मिला, जो कुल सैंपल का 63.6% है। इनमें से 5 सैंपल में XFG का सब वेरिएंट भी पाया गया। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक XFG वेरिएंट मई के आखिरी हफ्ते में सामने आया था। ये वेरिएंट जून के पहले और दूसरे हफ्ते में तेजी से फैला और अब ये सिर्फ एकमात्र एक्टिव वेरिएंट बचा हुआ है। दावा किया गया है कि XFG और LF7 वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं, इसीलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में अभी भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा है।